My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. तो मेरी जो दादी थी वो मेरे साथ डेली स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल के साथ ही कनेक्टेड था, अटैच्ड था। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मेरी जो दादी थी वो मेरे साथ स्कूल डेली जाती थी क्योंकि जो मंदिर था वो स्कूल के साथ ही कनेक्टेड था, अटैच्ड था। द प्रिस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और जो प्रिस्ट था वहाँ टेम्पल का, वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाता था, वर्णमाला सिखाता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो जब बच्चे होते थे वो वरांदा में बैठ जाते थे दोनों साइड लाइन में, और वो अल्फ़ाबेट को सिंग करते थे, और साथ में जो प्रेयर थी उसको भी वो देखो, कॉरस का मतलब होता है ग्रुप सॉन्ग। तो सारे के सारे बच्चे साथ मिल करके प्रेयर करते थे तो एक कॉरस बन जाती थी, और वो वरांदा में बैठते थे, दोनों साइड रो बना दी जाती थी और उनमें बच्चे बैठ जाते थे, वो अल्फ़ाबेट सिंग करते थे और प्रेयर करते थे। उसी समय माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और मेरी जो दादी माँ थी वो इनसाइड अंदर बैठ जाती थी, और स्क्रिप्चर्स का मीन्स होता होली बुक्स। तो वो होली बुक को क्या करती थी, रीड करती थी, पढ़ती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड। और जब हम दोनों अपना काम पूरा कर चुके होते थे, मीन्स दादी जी स्क्रिप्चर्स को रीड कर चुकी होती थी और मैं अपनी पढ़ाई फिनिश कर चुका होता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। तो हम फिर वापस दोनों साथ आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस समय जो गांव के कुत्ते होते थे वो हमें टेम्पल के डोर पे मिल जाते थे, क्योंकि जो डॉग्स थे वो भी वेट कर रहे होते थे कि कब दादी जी आए और हमें चपाती खिलाए। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग। अब देखो बच्चों, वो हमारा पीछा करते थे, यानी कि हमारे साथ साथ आते थे और ग्रोल करते थे। ग्रोल का मीन्स होता है गुर्राना, जैसे मेकिंग लो एंग्री साउंड। ग्रोलिंग मीन्स होता है मेकिंग अ लो एंग्री साउंड। तो वो एक दूसरे पर गुर्राते थे, फाइटिंग करते थे एक दूसरे के साथ। किसके लिए, चपातीज़ के लिए, जो चपातीज़ हम उन्हें डालते थे। वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। जब मेरे जो पेरेंट्स थे वो कंफर्टेबली सेटल्ड हो गए, यानी कि परमानेंट वहीं सेटल हो गए इन द सिटी, शहर में, दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर मीन्स टू कॉल, बुला लेना। तो उन्होंने हमें भी शहर में बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तो कह रहे ये एक टर्निंग पॉइंट रहा हमारी फ्रेंडशिप में। टर्निंग पॉइंट को आप कह सकते हैं ड्रास्टिक चेंज, एक बड़ा बदलाव हमारी फ्रेंडशिप में ये आया। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम। हालांकि शहर में जाने के बाद भी हम लोग एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन अब एक बदलाव जो आ गया वो क्या आ गया कि मेरी दादी माँ गांव में मेरे साथ स्कूल जाती थी, लेकिन अब शहर में वो मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। तो राइटर यहाँ पर कह रहा है कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लग गया और मैं मोटर बस से जाता था वहाँ, तो दादी जी मेरे साथ नहीं आ सकती थी। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड सी टुक टू। टुक टू का मीन्स होता है स्टार्ट, तो स्टार्टेड कर दिया उसने। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गली में कोई कुत्ते थे नहीं। एंड सी टुक टू फीडिंग, तो उन्हें सी स्टार्टेड फीडिंग, तो उन्होंने शुरू कर दिया फीड करना, खिलाना स्पैरोज को। अब कुत्तों की जगह उन्होंने स्पैरोज को फीड करना शुरू कर दिया इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब देखो कोर्टयार्ड क्या होता है, जो हमारे घर में एक ओपन स्पेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड कोर्टयार्ड। तो उन्होंने घर के जो आंगन में ही, जो हमारा सिटी हाउस था उसका जो घर था हमारा सिटी में, उसका जो आंगन था उसमें दादी जी ने अब जो स्पैरोज थे उनको फीड करना शुरू कर दिया, क्योंकि कुत्ते तो वहाँ थे नहीं। एज द ईयर्स रोल्ड बाई। अब रोल्ड बाई मीन्स पास, तो सालों गुजरते चले गए, यानी कि साल गुजरते चले गए। वी सो लेस ऑफ ईच अदर। अब मेरा और दादी जी का मिलना धीरे धीरे क्या हो गया, कम होता चला गया, यानी कि अब हम कम ही मिलने लग गए। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप। कुछ
टाइम के लिए, तो वो लगातार मुझे जगाती रही एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं स्कूल से आता था, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। अब देखो, जब ये सिटी में जाते हैं तो शुरुआत में तो क्या होता है, दादी जी ही उसे तैयार भी करती है, जगाती भी है, और जब वो स्कूल से वापस आता है तो ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि हाँ बेटा, आज स्कूल में क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, और मैं दादी जी को बताता कि हमें इंग्लिश के वर्ड्स सिखाए, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, हमें वेस्टर्न साइंस की कुछ चीज़ें बताई, एंड लर्निंग के बारे में, द लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में हमें बताया गया, आर्किमिड्स प्रिंसिपल के बारे में हमें बताया गया, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा, और ये दुनिया गोल है। तो दादी जी को बताते थे, ये सारी चीज़ें उन्हें स्कूल में पढ़ाई जाती थी, और यही वो दादी जी को बताते थे कि ग्रैंड मदर हमें ये चीज़ें सिखाई गई। दिस मेड हर दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन ये सारी बात जब वो सुनती थी तो ये चीज़ें उसे अनहैप्पी करती थी, ठीक है, वो नाखुश हो जाती थी, यानी कि दुखी हो जाती थी। सी बिकेम सैड, सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरे लेसन्स में मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स, सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल्स एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। दादी जी मेरे लेसन्स में मेरी हेल्प नहीं कर पा रही थी, और सी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी किसमें, थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही थी उनमें दादी जी का बिल्कुल विश्वास नहीं था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट, और वो परेशान रहने लग गई, दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। परेशान किस लिए हो गई वो, क्योंकि हमें स्कूल में गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में, होली बुक्स के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था, जो कि गांव के स्कूल में पढ़ाया जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषणा की, मैंने कहा, डिक्लेरेशन किया मैंने, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। तो कह रहा कि एक दिन मैंने अनाउंस किया, अनाउंस का मतलब यहाँ टेल, बताना। तो कह रहा एक दिन मैंने बताया, जैसे बच्चा स्कूल आता है तो स्कूल से घर आता है तो घर आने के बाद बताता है कि दादी जी आज हमें है ना म्यूजिक सिखाया गया। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और जैसे उसने ऐसा सुना वो बड़ी डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, अब ल्यूड का मतलब होता है बच्चों वुल्गर एसोसिएशन, आप कह सकते हैं यहाँ पर। वो जो म्यूजिक था उसे गंदा मानती थी, वो अच्छा नहीं मानती थी, ठीक है। तो द टू हर म्यूजिक एट ल्यूड एसोसिएशन, उसके लिए म्यूजिक जो था वो अच्छा नहीं है, वल्गर है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बैगर्स, और दादी जी क्या समझती थी कि ये तो एक मोनोपोली, एकाधिकार है, किसका, ऑफ हार्लट्स एंड बैगर्स का। हार्लट्स का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्याएं, वेश्याएं, तो वेश्याओं का और जो भिखारी लोग हैं उनका एकाधिकार है इन पे। वो कहने का मतलब ये है कि ये जो काम है, ठीक है ना, दैट इज़ डन बाय द हार्लट्स एंड द बैगर्स, नॉट बाय द जेंटल फॉक, ठीक है ना, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। तो इसका मतलब यही है कि ग्रैंड मदर यूज टू बिलीव दैट द म्यूजिक इज संग बाय हार्लट्स एंड द बैगर्स, दैट इज़ नॉट फॉर द जेंटल फॉक। ये जो म्यूजिक है ये काम किन का है, हार्लट्स का है और बैगर्स का है, ये अच्छे भले लोगों का काम नहीं है। ये दादी जी की जो थिंकिंग थी ऐसी थी। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, हालांकि उसने कहा तो कुछ भी नहीं, बट हर साइलेंस मीन्स सी केप्ट क्वाइट, वो चुप हो गई। तो चुप होने का मतलब क्या है कि वो मेंट था डिसअप्रूवल, मीन्स उन्होंने अपनी जो एक्सेप्टेंस थी वो नहीं दी। दादी जी नहीं चाहती थी कि मैं म्यूजिक सीखूं। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और कह रहा उसके बाद वो मुझे बहुत कम बातें करती थी। हार्डली, रेयरली मीन्स हार्डली, उन्होंने कभी मुझे मेरे से बहुत ही कम बातें की, मुश्किल से वो मेरे से बातें करती थी। वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी गया पढ़ने के लिए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना खुद का कमरा मिल गया, ये हॉस्टल में रहने लग गया, वहाँ से खुद का रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब स्नैप का मतलब यहाँ पर है टूट जाना, ब्रेक हो जाना। तो कह रहा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया पढ़ने के लिए, वहाँ मेरे को एक रूम दे दिया गया तो मैं वहीं रहने लग गया। अब जो हमारे बीच में एक लिंक था,
ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर के बीच में फ्रेंडशिप का लिंक था हमारा बचपन से ही, मेरा जब से मैं बच्चा था। तो अब वो जो है लिंक टूट गया। वो क्यों टूट गया? क्योंकि ये राइटर जो है अब रहने लग गए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन। अब जो सिक्लूजन का मतलब होता है आइसोलेशन, आइसोलेशन या आप इसे कह सकते हैं लोनलीनेस, तो अकेलापन, एकांत जिसे कहते हैं। तो मेरी दादी जी जो थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया क्या? अपना जो सिक्लूजन है, एकांत है, अकेलापन है, आइसोलेशन है, विद रेजिग्नेशन, शांति के साथ, बिना किसी प्रोटेस्ट के। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया? सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। दादी जी, अब स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है चरखा, वो चरखा चलाती थी। तो अब वो किसी से बात करने के लिए उस चरखे को नहीं छोड़ती थी। मीन्स शी डिड नॉट लाइक टू टॉक टू द पीपल। वो लोगों से बात करना उसे पसंद नहीं था और बड़ी मुश्किल से ही वो लोगों से बात करती थी और अपने चरखे को चलाना छोड़ देती थी। मीन्स वो कम बातें करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह से लेकर के शाम तक क्या करती थी? वो चरखा चलाती रहती थी और प्रेयर्स थी रिसाइट करती थी, यानी कि प्रेयर गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर में सी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। तो दोपहर का वो जो टाइम था आफ्टरनून का, उसमें वो थोड़ा रिलैक्स करती थी, जिसमें वो फीड करती थी किनको? स्पैरोज को, यानी कि जो चिड़ियाएँ थी उनको वो खाना खिलाती थी। वाइल सी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। अब वो क्या करती थी? जब वो बैठ जाती थी वरांदा में और जो ब्रेड थी उसके छोटे छोटे वो टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, तो छोटे छोटे बहुत सारे जो सैकड़ों जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, यानी कि बहुत सारी जो चिड़ियाएँ थी, सैकड़ों जो स्पैरोज थी, कलेक्टेड राउंड हर, वो उसके पास आकर के कलेक्ट हो जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी उसके चारों तरफ। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स। और बच्चों, तो वेरिटेबल का मतलब क्या होता है? रियल होता है। और बेडलम का मतलब क्या होता है? सीन ऑफ अप्रोअर। तो एक ऐसा वास्तविक सा सीन बना देती थी जिसमें चर्पिंग्स, यानी कि बहुत ज़्यादा वो चहचहाने का शोर शराबा करती थी। ठीक है, बेडलम का मीन्स क्या हो गया है? सीन ऑफ अप्रोअर। तो वो बहुत ज़्यादा हो हल्ला वहाँ पर करती थी। चिड़िया दादी जी के चारों तरफ आकर के बैठ जाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। पर्च मीन्स होता है सिट यहाँ पे। तो कुछ जो चिड़ियाएँ थी वो क्या करती थी? दादी जी के लेग्स पे बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके हेड पे मीन्स सर पे भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर सूड दैम अवे। अब दादी जी क्या करती थी? वो स्माइल करते थे, ठीक है, लेकिन कभी भी उन्होंने उनको डांटा नहीं, स्कॉल्ड नहीं किया। ये नहीं कि चलो, ठीक है, नेवर सूट दैम अवे, उन्होंने कभी उनको दूर नहीं भगाया। आई यूज टू बी द इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये जो हाफ आवर था ये उनकी पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था, यानी कि सबसे खुशी का जो पल होता था पूरा दिन का, उनका यही आधा घंटा होता था। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने डिसाइड किया एब्रोड जाने का फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो राइटर थोड़ा और बड़ा हो जाता है और फिर डिसीजन डिसाइड करता है कि भाई मैं अब पढ़ने के लिए कहाँ जाऊँगा? विदेश जाऊँगा, एब्रोड। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो उसने कह रहा कि मैं तो श्योर था, मुझे पूरा विश्वास था कि जैसे ही मैं दादी जी को ये बात बताऊँगा वो अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि मुझे 5 साल के लिए जाना था, मुझे 5 साल के लिए जाना था। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि मैं 5 साल के लिए दूर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जितनी उनकी एज है इसमें कोई भी कुछ नहीं बता सकता था कि भी 5 साल बाद में दादी जी जिंदा भी रहेंगी या नहीं रहेंगी, यानी कि उनके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी जी कर सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो इमोशनल नहीं थी, ठीक है, वो इमोशनल नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। तो कह रहा है कि जब मैं जा रहा था एब्रोड, जब जा रहा था तो अपने शहर से ट्रेन में चले, ये ट्रेन पकड़ी इन्होंने। तो वहाँ दादी जी क्या करती है? दादी जी रेलवे स्टेशन तक इनको सी ऑफ करने के लिए आती हैं। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन,
लेकिन उन्होंने मेरे से कोई बात भी नहीं की और कोई इमोशन, कोई फीलिंग्स उन्होंने नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, बस वो प्रेयर करती रही। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी जो है प्रेयर में खो गया था। कह रहा दादी जी रेलवे स्टेशन पर आई मुझे सी ऑफ करने के लिए, लेकिन मेरे से बात नहीं की, कोई फीलिंग्स, कोई इमोशन भी उन्होंने नहीं दिखाए, बस वो प्रेयर में लगी रही, प्रेयर करती रही। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बिड्स ऑफ हर रोजरी, तो उनके जो फिंगर्स थी वो बिजी रही किस में, टेल का मतलब यहाँ पर जपना है बच्चों। जो उनकी रोजरी की जो माला थी उसको क्या करते, उसके जो उनमें वो मन के होते हैं उनको वो घुमाती रही, यानी कि उनको जपती रही वो। साइलेंटली सी किस्ड माई फोर हेड, और फिर वो साइलेंटली आकर के उन्होंने क्या किया, मेरे फोर हेड को किस किया। एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला गया, आई चेरिस्ड, अब चेरिस का मतलब होता है किसी बात को आप बड़ा खुशी के साथ याद रखते हैं, संजो करके रखते हैं जिस 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 पल को आप। तो वेन आई लेफ्ट, जब मैं चला गया, आई चेरिस द मोस्ट इम्प्रिंट। अब जो मोइस्ट का मतलब होता है हल्का गीला, इम्प्रिंट का मतलब होता है निशान, ठीक है, कोई छाप। तो कह रहा है कि जो दादी जी ने जब मुझे किस किया तो हल्का गीला मेरा जो फोर हेड हो गया था, उस पल को मैंने संजो करके रखा, चेरिस रखा मैंने उसे। एज परहैप्स द लास्ट साई ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, क्योंकि जैसा मैं मान रहा था कि हो सकता है कि ये मेरे और दादी जी के बीच में लास्ट फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आज के बाद, क्योंकि राइटर जो है वो फील कर रहे होते हैं कि 5 साल मुझे बाहर जाना है, 5 साल का टाइम बहुत लंबा है, दादी जी की जो एज है उसमें हो सकता है कि ग्रैंड मदर जब मैं वापस आऊँ जिंदा ही ना रहें। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ये हो सकता है कि हमारा लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, इसके बाद हम ना मिल पाएँ। तो मैंने उस पल को, वो जो उन्होंने मुझे किस किया था, उस पल को मैंने क्या किया, संजो करके रखा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद में, आई केम बैक, मैं वापस आया होम, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। कह रहा 5 साल बाद में जब मैं वापस आया तो दादी जी मुझे रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, यानी कि वो मुझे रेलवे स्टेशन पर मिली। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी ओल्ड नहीं लग रही थी, बूढ़ी नहीं लग रही थी, मीन्स जैसी वो 5 साल पहले थी वो आज भी वैसी ही है, कोई चेंज उसने उनमें नहीं आया था। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, कह रहा उनके पास अभी भी समय नहीं था बात करने का, मीन्स सी डिड नॉट टॉक टू द राइटर। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो बातें तो नहीं की लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे हक किया, अपने बाहों में लिया। इन हर आर्म्स एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे उस समय भी मैं सुन सकता था कि वो क्या कर रही थी, प्रेयर रिसाइट कर रही थी, यानी कि प्रेयर कर रही थी वो। तो आप सोच सकते हैं कितनी रिलीजियस लेडी जो थी, राइटर की ग्रैंड मदर थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट moments were with the sparrows whom she fed longer and had with frivolous rebukes। अब फ्रीवलस रिब्यूक्स का मतलब होता है हल्की फुल्की डांट। तो कह रहा कि जब मैं आया था तो मेरे आने, जब जिस दिन मैं आया था जो मेरा फर्स्ट डे था, उस दिन भी उन दादी जी का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे वो कौन से थे, वो वही थे जब उन्होंने स्पैरोज को फीड किया था। कह रहा कि देखिए जब कोई बंदा बाहर से आता है, 5 साल बाद में आता है, तो सारे जो घर वाले होते हैं वो उसी के बारे में सोचते हैं, उसी से बातें करते हैं, और उस दिन तो वो क्या रहता है, बस वह छाया रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। दादी जी के लिए तो आज भी जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो वही हाफ एन आवर था जहाँ उन्होंने स्पैरोज को फीड किया था, ठीक है। वूम सी फेड लोंगर एंड विद फ्रिवलेस रिब्यूक्स, जिनको वो काफ़ी देर तक क्या करती रही, फीड करती रही, और उसके बाद उन्होंने वो बीच बीच में उनको हल्का फुल्का थोड़ा सा डांट देती थी, ठीक है, जिससे प्यार से ही करती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन जब इवनिंग आई, शाम आई, तो वहाँ पर उनमें एक दादी जी में एक बदलाव देखने को मिला। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं की, उन्होंने प्रेयर नहीं की। सी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, देखो अब यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है दादी जी में। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, इवनिंग के टाइम पे, शाम
जैसे होती है उनमें एक बदलाव देखने को मिलता है। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने पूजा नहीं की, प्रेयर नहीं की। सी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की जो औरतें थी उनको इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। तो सारे मोहल्ले की जो औरतें हैं दादी जी उनको इकट्ठा करके ले आती हैं और वो एक पुराना सा ड्रम ले लेती हैं और उसको बजाना शुरू कर देती हैं और गाना शुरू कर देती हैं। फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है, काफ़ी घंटों तक। सी थम्प्ड, अब थम्प्ड का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, हिट करते हैं विद हैवी ब्लो, यानी कि तेज तेज जब हम मारते हैं किसी चीज़ पे, ठीक है ना, हिट विद हैवी ब्लो। तो जब तेज मारते हैं किसी को तो वो कहलाता है थम्प्ड। तो दादी जी उसे तेज तेज मार रही थी। द सैगिंग, अब जो सैगिंग का मतलब क्या होता है, हैंगिंग डाउन। अब हैंगिंग डाउन मीन्स क्या होता है, जैसे लटका लेते हैं हम लोग, जैसे ढोल है मान लीजिए, उसे लटका लिया और अब उसे दमादम उसे मार रहे हैं। तो दादी जी भी ऐसा ही कर रही थी, ढोल उन्होंने लटका लिया, ड्रम लटका लिया और अब उसे वो उसके पिटाई कर रही है, मीन्स उसे बजा रही हैं। स्किन का मतलब क्या है यहाँ पर, जो ढोल है ड्रम है उसका जो वो जो स्किन होती है जो चमड़े की होती है, ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम। अब डिलेपिटेटेड ड्रम क्या है, जो टूटा फूटा जर्जर है बिल्कुल, ठीक है ना, जो बेकार हो चुका है, पुराना हो चुका है, टूटा फूटा है, जर्जर है। तो एक टूटा फूटा सा ड्रम है, अपने गले में लटका करके अब वो उसे बजाना शुरू कर देती हैं और उसे तेज़ तेज़ मारती हैं, उसकी पिटाई करती हैं और गाना गाती हैं। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो योद्धा लोग जब वापस घर पे लौटते हैं तो उस टाइप के वो गीत गाना शुरू कर देती हैं, गाती हैं। वी हैड टू परसुएड, परसुएड का मतलब होता है जब आप किसी को मनाते हैं, पटाते हैं, ठीक है, थोड़ा ल्यूर करते हैं। तो वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। अब ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है जैसे जब कोई ओवर टायर्ड हो जाता है, ज़्यादा थक जाता है, एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा थकान जब हो जाती है तो हमें उनको थोड़ा बहलाना फुसलाना पड़ा, मनाना पड़ा, थोड़ा दादी जी को पटाना पड़ा। हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ताकि वो ज़्यादा स्ट्रेन ना ले, ज़्यादा थकान उनके अंदर ना आए, क्योंकि वो अगर ज़्यादा ढोल बजाएंगी, ड्रम बजाएंगी तो फिर वो थक ज़्यादा जाएंगी। तो हमें उनको रोकने के लिए हमें हमें उनको रोकने के लिए उनको परसुएड करना पड़ा कि दादी जी रहने दीजिए, कहीं बीमार ना हो जाओ, कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। कह रहा ये मैंने पहली बार फील किया, उस दिन पहली बार मैंने देखा कि दादी जी ने प्रेयर नहीं की, यानी कि पहला ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ का रहा मेरा कि जब मैंने देखा कि उस दिन दादी जी ने प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, टेकन इल का मतलब यहाँ पर है बिकम सिक, बिकम इल, बीमार हो जाना। तो अगली सुबह क्या हुआ, देखो ओल्ड एज में जब इतना ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, दादी जी बीमार हो जाती हैं। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का फुल्का बुखार था, ठीक है ना, माइल्ड का मतलब लाइट, तो माइल्ड फीवर। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने कहा कि ये चला जाएगा, मीन्स शी विल बी ऑल राइट। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जी कुछ और ही सोच रही थी, ठीक है ना, शी वॉज थिंकिंग अदरवाइज, हम कुछ और सोच रहे थे, वो कुछ और सोच रही थी। शी हैड डिफरेंट थिंकिंग दैट टाइम। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉच नियर, उसने हमें बताया कि उसका जो अंत था वो नज़दीक आ चुका था, मीन्स शी वॉज अबाउट टू डाई। सी सैड दैट, उसने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर, तो उसने कहा चूँकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब उसका जो लास्ट चैप्टर है उसका वो फिनिश होने वाला है, मीन्स वो मरने वाली है। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, तो उसने जो प्रेयर थी उसको ओमिट कर दिया था, उसे अवॉइड कर दिया था। तो दादी जी उनको बताती है कि भाई मेरा अब अंत नज़दीक है, मेरा ज़िंदगी का लास्ट चैप्टर अब ख़त्म होने वाला है, इसीलिए मैंने जो प्रेयर है उसको ओमिट कर दिया, उसे अवॉइड कर दिया है। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब वो हमसे भी और बातें करके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, तो हम तो कहेंगे नहीं दादी जी ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें हम लोग कहते हैं जब कोई हमें ऐसा कहता, नहीं दादी जी आप तो अभी और
अभी ज़िंदा रहोगी, और इस तरीके की जो बातें हैं, दादी जी अभी कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। तो कह रहा हमने थोड़ा प्रोटेस्ट किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट था, जो विरोध हमने किया था, तो जो बातें हमने की थी उन सबको दादी जी ने क्या किया, इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया। सी ले पीसफुली इन इन बेड, और वो अपने बेड में शांति से पीसफुली क्या करी, लेट गई। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, प्रे करती रही और साथ में अपनी जो बेड्स थे वो उनको क्या करती रही, जपती रही अपनी माला को। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ सस्पेक्ट होता, कोई डाउट होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके जो लिप्स थे वो मूव करना बंद कर गए, मीन्स अब वो उसके जो लिप्स थे वो नहीं हिल रहे थे। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनका जो निर्जीव, जो उनकी जो निर्जीव फिंगर्स थी, ठीक है, लाइफलेस फिंगर्स थी, उनसे अब क्या हो गया, वो रोजरी फेल होगी, गिर गई। तो कहने का मतलब है अब दादी जी के लिप्स मूव करना बंद कर गए और जो रोजरी थी उनके हाथों से वो गिर गई। अब लाइफलेस क्यों कहा गया है, बिकॉज वो अब सी इज़ नो मोर नाउ, ठीक है ना, सी इज़ डेड नाउ। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड, पैलोर का मतलब होता है बच्चों पेलनेस, पीलापन। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, तो उनका जो चेहरा था उन पे एक शांत पीलापन आ चुका था ऑन हर फेस। एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड, और हमें पता चल गया था कि अब वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया। एंड एज इट इज़ कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है, हमने उनको बेड से उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उनको लाल श्राउड होता है अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है जो रैप किया जाता है, जो डेड बॉडी होती है उसके उसको रैप कर देते हैं उसमें, तो वो क्या है, कफन जिसे कहा जाता है। तो लाल कफन से उन्होंने उसको ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, अब मॉर्निंग का मतलब होता है यहाँ पर वेलिंग करना, मतलब विलाप करना जिसे कहते हैं, रोना, दुख में रोना। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। अब अब क्या होता है, कुछ घंटे तो ये क्या करते हैं, विलाप करते हैं, मौन करते हैं, दुख करते हैं, रोते हैं, और उसके बाद फिर वो उनको अकेला छोड़ देते हैं और अरेंजमेंट में लग जाते हैं। किसके अरेंजमेंट में, फ्यूनरल के, जो उनका अंतिम संस्कार है वो जो उनको करना है उसमें वो लग जाते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके रूम में जाते हैं। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, अब क्रूड स्ट्रेचर का मतलब है बच्चों यहाँ पर जो अर्थी है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक अर्थी बनाई, तो उसको लेकर के ही वो उसके रूम में जाते हैं। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि उसको वहाँ से उठा करके लेकर के जाके शमशान घाट में उसका क्रीमेशन किया जा सके, उनको उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। तो स्ट्रेचर पर उसको लेकर के जा करके उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी अब चल रही है। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनका जो रूम था, वरांदा था, वो एक ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब सूरज अस्त होने वाला होता है तो उस समय गोल्डन लाइट सी आती हैं, थोड़ा सा पीली पीली सी लाइट सी, थोड़ा के ऐसा ही एटमॉस्फेयर बन जाता है शाम के टाइम पे, डस्क के टाइम पे। तो वो क्या हो रहा था कि उसकी जो गोल्डन लाइट की जो ब्लेज थी, चमक थी, वो उनके रूम और वरांदा में पड़ रही थी, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, तो हम रुक गए हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, जो हमारा कोर्टयार्ड था उसके आधे रास्ते में ही हम लोग रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टीप wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। अब देखो क्या होता है, ऑल ओवर द वरांदा एंड इन अ रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड, सारा का सारा जो वरांदा था उसमें और उस रूम में जहाँ पर उनकी दादी जी की जो डेड बॉडी रखी हुई थी। एंड स्टीफ, अब स्टीफ का मतलब क्या होता है बच्चों,
स्टीफ का मतलब होता है अकड़ी हुई, क्योंकि जब बॉडी होती है वो थोड़ी क्या करती है, अकड़ जाती है। ठीक है, जैसे ज़्यादा टाइम वो रह जाती है तो फिर वो अकड़ना शुरू कर देती है। तो देखेंगे यहाँ पे वी सॉरी कहाँ, all over the veranda and in a room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud। तो जहाँ उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी और वो जो रूम में और जहाँ वो वरांदा था उसमें सारे में क्या हो जाता है, अब उनकी जो बॉडी थी जो थोड़ी अकड़ी हुई थी और दो रैप थी किस में, रेड श्राउड में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। तो हजारों की संख्या में जो स्पैरोज थी वो आकर के वहाँ बैठ जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन आज एक चेंज इनमें भी आया है, वो चर्प नहीं करती है, चहचहाती नहीं है, कुछ भी नहीं बोलती है वो। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें दुख होता है। जैसे जब भी किसी कोई बंदा किसी दुख में होता है और आप कुछ कहना चाहते हैं कि भाई आपके साथ ये हो गया, मुझे बड़ा दुख है, और तो आप सिंपली आप कह सकते हैं आई फील फॉर यू, आप कह सकते हैं आई फील फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, उनके लिए बड़ा दुख हो रहा था। अब ये बर्ड्स जो थे ये भी चुप क्यों थे, चर्पिंग क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये भी दादी जी को बहुत ज़्यादा लव प्यार करते थे। तो वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर दम, हम ब्रेड फॉर देम, तो हमें उनके लिए बड़ा दुख था। और मेरी जो मदर थी वो फैच ले आई, ब्रिंग, फैच मीन्स ब्रिंग, लेकर के आई, कुछ ब्रेड ले आई उनके लिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने क्या किया, इनको छोटे छोटे क्रम्स का मतलब टुकड़े, पीसीज, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनको डाल दिया, चिड़ियाओं को उन्होंने डाल दिया वो। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने क्या किया, उन कोई नोटिस ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ उन्होंने, क्योंकि ये भी बड़े सैड थे आज। ठीक है ना, बड़े परेशान थे ये लोग भी। जैसे भी आपने देखा होगा कि एक फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हो रहा था सुशांत सिंह राजपूत के डॉग का, कि वो अपने मालिक को कितना मिस कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर भी जो है ये स्पैरोज भी है ना, बहुत ज़्यादा मिस कर रही है ग्रैंड मदर को। आज इनको भी लग गया है कि कुछ ना कुछ गलत हो गया है, क्योंकि दादी जी इनको दिखाई नहीं दे रही थी, उनकी डेड बॉडी वहाँ पर लाइंग थी। तो ये बड़े परेशान थे, इसीलिए इन्होंने अपने खाने की तरफ, वो जो टुकड़े थे ब्रेड के, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, अब कॉप्स का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर जो डेड बॉडी है। तो कह रहा है कि जब हम अपने, जो मेरी दादी माँ थी, उनकी जब बॉडी को हम लेकर के गए क्रीमेशन ग्राउंड की तरफ, शमशान घाट की तरफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो चुपचाप क्या के तुरंत ही वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और वो जो क्रम्स थे वो वहीं पड़े रहे, किसी ने नहीं उठाए। वो चिड़िया जो थी, जो स्पैरोज थी, उन्होंने नहीं खाए। और अगले दिन नेक्स्ट डे को क्या होता है कि जो स्वीपर आता है वही उनको उसमें डस्टबिन में डालता है, स्वीप करके। ठीक है, उनको स्वेप्ट करता है और उनको डस्टबिन में डाल देता है। तो ये एक चैप्टर था, और ये चैप्टर दिखाता है कि किस तरीके का एक रिलेशनशिप होता है ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच में, किस तरीके का प्यार होता है उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो आप भी अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखें बच्चों। देखो हम साइंस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वी नीड सम मैनर्स, संस्कारों की हमें ज़रूरत है। तो एक अच्छा रिलेशनशिप बना करके रखें, हेल्दी रिलेशनशिप बना करके रखें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और उनको थोड़ा टाइम दें। टाइम देने का मतलब है कि आप उनके साथ बैठें, 10 मिनट बैठें, 20 मिनट बैठें, डेली आप उनके पास बैठें, ताकि आपको वो अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस बताएंगे और आपको बताएंगे कि जीवन किस तरीके से जिया जाता है और जीवन में क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्या अच्छाई हैं जीवन की, और किन बुराइयों से हमें बचना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वेटरन होते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो दे कैन टेल यू अ नंबर ऑफ थिंग्स विच आर वेरी मच नेसेसरी फॉर यू, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो रिलेशनशिप अच्छा बना करके रखें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ।
और आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जो नोटिफिकेशन है जो भी आए आपको मिलता रहे। और मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन in the next video. Bye bye.